विश्व योग दिवस के लिए भारत में तो बड़े पैमाने पर तैयारियां चल ही रही हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तीसरे योग दिवस पर अमेरिका, इंडोनेशिया, फ्रांस, जापान, सर्बिया, पाकिस्तान में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योग दिवस के मौके पर आयोजित इन कार्यक्रमों में आधिकारिक प्रोटोकॉल के मुताबिक योग अभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान कहीं खुले में तो कहीं इंडोर में आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज के योग दिवस के संदेशों को भी सुनाया जा रहा है और योग कार्यक्रम से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। 21 जून को पूरी दुनिया योग करती नजर आएगी। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक बार फिर दुनिया भर के लोग हिंदुस्तान की मुट्ठी से उपजी योग विद्या के आगे सिर झुकाएंगे। एक बार फिर लंदन से लेकर लंका तक योग का डंका बजेगा। आराम से जमीन पर बैठ जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेते हुए छाती विस्तार करें और सांस छोड़ते हुए कंधों को रिलैक्स करें। अपने चेहरे को रिलैक्स करें। योग यानी तन और मन के बीच संतुलित तालमेल का संयोग। योग यानी खुद पर विजय पाने का प्रयोग। योग यानी सांसों को साधने की कला। रोजमर्रा की जिंदगी में शांति के कुछ पल पाना हो, अपने शरीर को स्वस्थ रखना हो, बीमारियों से निजात पाना हो तो सबसे आसान जरिया है योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पॉप स्टार मडोना, हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर और अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन के बीच क्या है जो एक जैसा है? जवाब है योग। इन शख्सियतों के दिन की शुरुआत योग से होती है। योग जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को किसी न किसी तरीके से छुआ है। योग जो हिमालय की गुफाओं से निकलकर मैनहट्टन के पॉश इलाकों तक जा पहुंचा है। दुनिया ने योग की ताकत को माना और पहचाना। देश विदेश में योग पर हजारों करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी योग को किसी और ही मुकाम पर देखना चाहते थे और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में न सिर्फ योग का तेजी से प्रसार हो रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में करोड़ों लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। Gently open your eyes and raise your hands. धीरे से अपनी आंखें खोलें और हाथों को वापस लाएं। जैसे योग शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को जोड़ता है, वैसे आज योग विश्व को भी जोड़ रहा है। सही मायने में योग को सेहतमंद जीवन की विश्व भाषा बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का ये अभियान आज से 125 साल पहले शुरू हुआ था। जब 1890 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप का सघन दौरा किया, तब स्वामी विवेकानंद के साथ योग का ज्ञान भी पश्चिम में पहुंच गया था। पश्चिम में योग गुरु बीएस अयंगर भारतीय योग के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक हैं। योग के विस्तार में अयंगर के योगदान को इससे समझा जा सकता है कि साल 2004 में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में उनका नाम शुमार किया था। कर्नाटक के बेलुरु में 1918 में पैदा हुए अयंगर ने देश के अलग अलग हिस्सों में योग का प्रचार किया, लोगों को योग सिखाया और फिर 1975 में योग विद्या नाम से अपना संस्थान शुरू किया, जिसकी बाद में देश विदेश में कई शाखाएं खोली गईं। उन्होंने योग विद्या के आधार पर योग की कई नई तकनीक भी इजाद की।
उन्होंने योग को एक नई पहचान दी, जिसे आगे चलकर आयंगर योगा के नाम से जाना जाने लगा। आधुनिक ऋषि के रूप में मशहूर आयंगर ने देश विदेश में अपने संस्थान की 100 से अधिक शाखाएं खोली। यूरोप में योग फैलाने में वो सबसे आगे थे। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। योग के प्रसार के लिए उन्होंने 3 किताबें भी लिखी थी। लाइट ऑन योग, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन योग सूत्र ऑफ पतंजलि। 20 अगस्त 2014 को अपने निधन से पहले तक आयंगर ने योग को लोगों तक पहुंचाने का जो भगीरथ प्रयास किया, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और जिस योग को आज पूरी दुनिया अपना रही है, उसकी खोज भारत ने हजारों साल पहले की थी, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम उन गुरुओं ने किया जिनका मकसद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को निरोगी बनाना था। योग की निरोग बनाने की ताकत को भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही जान और समझ लिया था। माना जाता है कि योग की उत्पत्ति हिमालय की कंदराओं, तमिलनाडु से लेकर म्यांमार के जंगलों में ऋषि मुनियों के तप की बदौलत हुई। लेकिन वैदिक काल में इसके प्रसार और प्रचार के पहले मंच बने गुरुकुल। तब नौजवान गुरुकुलों में जाकर वेद और जीवन की शिक्षा हासिल करते थे। इस शिक्षा में योग की बहुत अहम जगह थी और आज भी योग को शिखर पर पहुंचाने के लिए ऐसे गुरुओं की कोशिश जारी है। इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो हम बात करते हैं, 2700 साल पुराना इतिहास वहाँ जाते हैं। उसके बाद हमारा तंत्र योग आ गया। तंत्र योग के बाद हमारा हठ योग का आविष्कार हुआ। वक्त बदलने के साथ अब गुरुकुलों का वजूद नहीं रहा, लेकिन गुरु अब भी मौजूद हैं। योग की शिक्षा, योग के महत्व की जानकारी और योग से लोगों को जोड़ने की कवायद अब भी जारी है, फिर चाहे वो भारत की भूमि हो या फिर विदेशी जमीन। हालांकि दोनों जगहों पर योग के प्रसार का तरीका अलग रहा। पूरब में योग सिर्फ निरोग रहने का तरीका नहीं है, बल्कि जीने का अंदाज है। पश्चिम इसे माइंड बॉडी सोल यानी दिमाग, शरीर और आत्मा को चंगा रखने का टॉनिक मानता है। पश्चिम जगत योग को फिटनेस और वेलबींग के मंत्र के तौर पर अपना लेता है। पश्चिमी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योग को उनके मुताबिक ढालकर आगे बढ़ाने वाले गुरुओं में महर्षि महेश योगी का नाम भी आता है। 60 के दशक में महेश योगी ब्रिटेन के मशहूर रॉक बैंड बीटल्स के सदस्यों समेत कई बड़ी हस्तियों के आध्यात्मिक गुरु हुए और दुनिया भर में मशहूर हो गए। पश्चिम में जब हिप्पी संस्कृति का बोलबाला था, तब महर्षि योगी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यानी अनुभवातीत ध्यान के जरिए लाखों लोगों को अपना अनुयायी बनाया। खुद के भीतर झांकने की इस अद्भुत कला के मुरीद लंदन से न्यूयॉर्क तक फैले हुए थे। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को योग के आधुनिक स्वरूप का पिता कहा जाता है। उन्होंने हठ योग को आम लोगों तक पहुंचाया और इसके जरिए लोगों को सेहतमंद बनने का मंत्र दिया। योग गुरु PS आयंगर ने कृष्णमाचार्य से ही योग की दीक्षा ली थी। योग गुरु के पट्टाभी जॉयस ने अष्टांग योग को विदेश तक पहुंचाया। योग की इस विद्या से कई पश्चिमी सेलिब्रिटी प्रभावित हुए और अभिनेत्री मडोना, गायक स्टिंग और अभिनेत्री गायन पैल्ट्रो जैसी हस्तियां भी पट्टाभी जॉयस की शिष्या बन गई। सदगुरु के नाम से मशहूर जग्गी वासुदेव ने योग को शरीर की सेहत के साथ साथ मन की सेहत से भी जोड़ा। अपने ईशा फाउंडेशन के जरिए उन्होंने योग का विदेशों में प्रचार प्रसार किया।
We can pump in money, we can have projects, they will all go up and go down. But only if we transform individual human beings on a large scale, only then there will be true transformation. This is why yoga becomes a significant thing. हिंदुस्तान के इन योग गुरुओं ने दुनिया को योग का वो चेहरा दिखाया जिसे वो आसानी से समझ सके। इन योग गुरुओं की वजह से पश्चिम में योग इतना लोकप्रिय हो चुका है कि अब ये अरबों डॉलर की भारी भरकम इंडस्ट्री में बदल चुका है।